रोज़े रखने का जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्व है, वो इसलिए है कि लोग बाग अपना आप को कंट्रोल कर सकें गलत चीज़ों से, कि अपने आप को अंदर से क्लीन कर सकें। जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको हम ओवरकम करके हम अपने आप को पॉजिटिव कर सकें। जब आप फास्ट रखते हो ना, तो आपके मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो माइंड है ना, वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो ईद माइट भी इसलिए मनाते हो। जो हमारी रिलीजियस बुक है कुरान, उसको हम पढ़ते हैं एंड पूरे दिन हम फास्ट रखते हैं। इसके दौरान जैसे जोहर हमारे यहाँ नमाज होती है 5 टाइम की, तो सुबह में हम फजर में पढ़ लेते हैं फजर की नमाज, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर ईशा एंड ईशा के बाद हमारे यहाँ तराबी होती है, जिसके लिए हम कुरान को सुनते हैं इमाम के पीछे खड़े होकर के। तो पूरा मतलब ये जो शेड्यूल होता है पूरा हमारा इबादत में गुजरता है। ये रोज़ा सिर्फ हमारा नहीं, हमारे हर एक बॉडी पार्ट का होता है कि जो हम गलत ना देखें, ना गलत बोले, ना गलत सुने, ना किसी के बारे में गलत सोचें। इस महीने में गुनाह ना करो, किसी से झूठ मत बोलो, भला करो सबके लिए, जो आपका नज़र में आए। आपका पास जितना भी हो उसका आधा हिस्सा बांटते रहो। ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने का रमज़ान मिला है तो आप रमज़ान रखो, चाहे आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही हो फिर भी आप रखो। ये मैंडेटरी नहीं है। अपनी बॉडी को हार्म करके उसको वीक करके आप रोज़ा रख रहे हो तो ये बिल्कुल माना नहीं जाएगा। एक ये होता है कि लोग रोज़ा रख लेते हैं लेकिन पूरे टाइम सोते रहते हैं, पड़े रहते हैं, बोलते हैं कि यार मैंने रोज़ा रख रखा है तो मेरे को रेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, मेरे सामने कोई खाए ना। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप सब कुछ करो, रोज़ा रखो तो मीन्स प्रॉपर एक्टिव रहो। एक महीने रोज़ा रखने के बाद एक खुशी का दिन आता है हमारे लिए, जिसको हम ईद बोलते हैं, जिसमें हम सेवैया वगैरह खाते हैं अपने दोस्तों के साथ, और जितने भी मतलब जिसके भी दिल में कोई कीना होती है या किसी तरह की कोई चीज़ होती है वो दूर करके हम आपस में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करते हैं और एक अच्छा फ्रेंडशिप, ये एक दोस्ती का प्रतीक है। बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम लोग सहरी में उठा करते थे 3 बजे 4 बजे। हमारे घर में सेवई और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो बांटने के लिए जाना होता है तो वहाँ से भी ईदी मिलती है, तो वो भी एक फेवरेट पार्ट है पैसे कलेक्ट करने का। हम नए नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है, दोस्तों से मिलते हैं, ईदी लेते हैं अपने बड़ों से, तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड ईद से रिलेटेड बहुत सारी यादें हैं। जब हम छोटे थे बचपन में तो हम अपने हर साल ईद पे गांव जाते थे, तो जो हमारे सारे कज़न्स होते थे सब एक ही ट्रेन में या एक बस में बैठ के सब जा रहे होते, तो सब एक्साइटेड होते थे रात भर। फिर रात में जब दादी होती थी तो दादी कहानी सुनाती थी। जो घर की मम्मियाँ रहती है ना, वो एक्साइटेड रहती है रात से कि कल क्या बनना है, सुबह से लेकर रात तक का क्या मेन्यू होगा, वो सब डिसाइड कर लेती हैं। तो हम लोग उठते हैं सुबह 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद पहले होती है सफाई, घर की सफाई होने के बाद फिर सेवई चढ़ती है, सेवई बनेगी और दही बल्ले बनते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। ये 2 मेन चीज़ होती है कि जो भी आपकी फैमिली में अगर आ रहा है तो उसको ये 2 चीज़ें तो मैंडेट है कि आपको खिलानी है। एंड एक हमारा रिचुअल्स होता है, मतलब सहरी के टाइम पे हम कुछ थोड़ा बहुत जैसे खजूर खाना है या फिर थोड़ा बहुत खाना खाना। अर्ली मॉर्निंग इतनी भूख नहीं होती थी बट फिर भी हम खाते हैं क्योंकि वो ज़रूरी है रोज़ा रखने के लिए। तो वो वाला मज़ा नहीं आता है जो बचपन में आता था, बट यस ठीक है। बट अब फैमिली एक साथ बैठती है, ये भी एक अच्छा पार्ट है। इतने बिजी स्केड्यूल में सब अपना टाइम निकाल के एक साथ बैठते हैं। ईद सभी के लिए ऐसा नहीं कि देखो ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है। कोई भी फेस्टिवल है वो सभी के लिए है, बट मैसेज छोटों को यही है कि कोशिश करें कि अपना रोज़ा ना छोड़ें। इससे देखो हेल्थ इशूज़ भी प्रॉपर सही होते हैं। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी डिजीज़ चल रही हैं जो फास्ट रखने से सही भी हो जाती हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि तुम रमज़ान में इफ्तारी करो, आप हर रोज़ इफ्तारी करें। बहुत सारे लोग हैं रोडों पे, सड़कों पे जो है, जिनको एक टाइम खाना मिल रहा है, दूसरे टाइम सोच रहे हैं कि कहाँ से मिलेगा। आप उन लोगों की मदद करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, चैरिटी करें, उन लोगों को सपोर्ट करें जिनके पास घर नहीं है, रात में सोने के लिए जगह नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है। आप रोडों पे जाके देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो रोडों पे हैं इस टाइम पे, जिनके पास खाने को नहीं है। आप उनको सपोर्ट करें, ये चैरिटी है, ये हमदर्दी है, ये दिलिया दली है। जैसे पूरे साल में हम जो भी अर्न करते हैं, चाहे हमारे पास गोल्ड हो, चाहे हमारे पास जितनी भी मंथली सैलरीज हो, या जो भी हम अर्न करते हैं,
उसका एक पार्ट होता है जो हमें बताया जाता है, उतना पार्ट हमें निकालना होता है। वो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम रमज़ान में निकालते हैं ईद से पहले। एक तरीके से खिदमत ही है लोगों के लिए। जितना हमारे पास है हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की तरफ जाएं कि जिन लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हैं। ग्रीट तो जैसे सबसे पहले अगर आप किसी से भी मिल रहे हो तो सबसे पहले आप उसको गले लगाते हो। 3 बार गले लगाते हैं हमारे इसमें, ताकि हमारा दिल से दिल जुड़ सके। चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे मतलब अपने दोस्त हो, करीबी हो, जिन्हें हम जानते हैं उन्हें भी, जिन्हें हम नहीं जानते उन्हें भी। एंड प्रेयर की अगर हम बात करें तो अपनी ऊपर वाले से दुआ करें, उनसे मांगे जो भी तुम्हारी परेशानियां हैं, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, तुम सबसे पहले अपने खुदा से दुआ करो। इंशाअल्लाह ताला उनका ज़रूर रास्ता निकल जाएगा और वो सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। और जितने भी हम रमज़ान में अच्छी चीज़ें कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं आगे चल के हमारे आने वाले टाइम पे जन्नत का एक रास्ता बन सकते हैं, ये वसीला बन सकते हैं, एक तरीका हो सकता है उस तरफ जाने का। एंड सब मेरे सभी ऑफिस भाइयों के लिए एंड सभी के लिए ईद मुबारक। ईद मुबारक टू ऑल। ऐसे ही बोलते हैं। गले मिलते हैं, आ जाओ।